कि अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हो अगर राइट हैंड साइड पे 0 है। हाँ सर, एक ही हाँ चीज सर, वही हो जाएगा। उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करो, यहाँ से क्या आएगा, x minus 2 minus x plus 3 divided by x minus 3 less than 0, x cancel, 1 by x minus 3 is less than 0, 3, तो less than 0 क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 3 excluding 3 एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग 3, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 और इसका वो देखो तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 2 इंटरसेक्शन, yes sir तो भाई आंसर हो जाएगा जोएब। हाँ सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन जोएब ने पूछा था और आप लोग बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे पूछा है लॉग बेस में ए बी है, उसके बाद आई हैव क्यूब रूट ऑफ ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसकी वैल्यू निकालनी है एंड आई नो दैट लॉग बेस ए बी आर्ग्यूमेंट में ए इज इक्वल्स टू 4, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सर पहले वो डिवीजन में जो है अंदर, उसे सब्ट्रैक्शन वाले में कन्वर्ट कर देंगे। सर सबको सेपरेट कर देंगे और बी के टर्म्स में। ठीक है, तो a टू द पावर 1/3 माइनस 4/3 माइनस लॉग बी बे 1/2 बी बेस ए बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 4/3 हो जाएगा माइनस लॉग ए बी बी। हाँ अभी क्या कह रहे हो, क्या हो जाएगा, एक पार्ट 4/3 सर हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 4/3 हो जाएगा लॉग ए बेस ए बी। अच्छा ये वाला, हाँ सर। हाँ ठीक है हो जाएगा, बट प्रॉब्लम है इसकी लॉग ए बी बेस बी भी हाँ निकालना सर, है, वो मतलब ये सेकंड निकालना वाला है। कैसे करेंगे? सर वो ए बी पावर 4 इज इक्वल टू ए होगा तो फिर उससे हम कर लेंगे बी निकाल। देखो यहाँ पे, हाँ सही बोल रहे हो सोनल, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो हाँ मुझे सर। लॉग बेस बी भी मिल जाएगा। ध्यान से देखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ, एक सेकेंड, लॉग 1 बाय लॉग ऑफ बेस ए बी, और फिर इसको लिख सकते हो 1 बाय लॉग बेस ए प्लस लॉग ए बी, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अकॉर्डिंगली लॉग बेस ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, जो मिल जाएगी, ओके सर। और फिर वो यहाँ पे यूज कर लेना। अपन वैसे करके और ब्रेक। सर मैंने एक्चुअली वैसा कर दिया था कि मतलब log a टू द बेस log a प्लस log b करके और log a प्लस log b को उधर लिख के गया था, तो बहुत अजीब सा मतलब लेंदी हो जा रहा था। ओके, नहीं ये वाली वैल्यू अगर मिल जाएगी तो फिर इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो ना, यहाँ पे चेंज करके हो जाएगा। एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझे बताना। किसी और को कोई और मेथड? सर ये जो लेफ्ट में आपने लिखा है ना सर, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। यार यहाँ पे बेस चेंज प्रॉपर्टी लग सकती है ना, स्विच प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिनोमिनेटर में ले आते हो तो बेस और आर्ग्यूमेंट स्विच हो जाते हैं। हाँ सर। तो वो किया, उसके बाद यहाँ पे log ऑफ एम एन दिख रहा है, तो log ऑफ एम प्लस log ऑफ एन कर सकते हो, हाँ वो किया। अब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो गया तो 1 हो गया, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो उधर, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो ना। हाँ सर समझ। एंड फिर वो चीज़ यहाँ यूज हो जाएगी डायरेक्टली। इसको भी a बाई बी और a बाई बी में ब्रेक कर लेना, सब हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है बट दिस विल फॉर श्योर गिव यू एन आंसर। और किसी को कोई शॉर्टकट दिख रहा है क्या? सर मैंने एक्चुअली एक और मेथड से ट्राई किया था, मतलब ए बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए किया था, बट उससे भी फिर लेंथी हो रहा था क्योंकि ए और बी को अलग से करना पड़ रहा था। ए बी टू द पावर 4 नहीं, वो तो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। लॉग रहने दो, लॉग एक्चुअली रहने से क्या होता है, एडवांटेज ये होता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज करके क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है और इजीली, तो फिर लॉग रहने दो। अच्छा एक और क्वेश्चन था, a is given as log base 12 18 and b is given as log base 24 54, then you have to find value of ab plus 5 times of a minus b। कैसे निकालेंगे?
हाँ सर पार्ट्स वो भी बेस लिखते हैं। चेंजिंग यूज करना पड़ेगा। 54 को 18 into 3 लिख देंगे, 18 into 3 लिख सकते हैं, ओके। फिर स्प्लिट कर देंगे। फिर डिनोमिनेटर को भी कर सकते हैं, 12 into 2 लिख 12 देंगे। into 2 लिख तो देंगे सर या फिर फिर डिनोमिनेटर आई मीन बेस 10 लेके बेस चेंज करके। हाँ सर। ये हो गया। अभी क्या कह रहे हो, इसको बेस चेंज कर दें? हाँ सर। बेस चेंज कर दे, मतलब 12 into 2 लिखोगे कि राइट लाइक बेस चेंज करोगे? सर 12 into 2 लिखेंगे ना? सर 12 into 2 लिखेंगे और फिर एडिशन में डाल देंगे। हाँ सर। बेस को 12 into 2 लिखोगे, उसके बाद फिर एडिशन में डाल दोगे, समझा नहीं नहीं मैं? सर मतलब 1/, वो सर करेंगे हाँ सर। और फिर 24 को 12 into 2 ओके लिखेंगे ओके ओके और ओके। फिर एडिशन में डाल देंगे। तो मतलब वही आ गया ना कि 1/log base 18 12 प्लस 1 सॉरी log base 18 2, राइट? यस सर। और यहाँ से भी वही सेम चीज़ करोगे, तो 1/log base 3 12 प्लस log base 3 2। अब क्या करेंगे, इसको a लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सर वो 1 by 1/a होगा। 1/a होगा सर। हाँ सॉरी 1/a हो जाएगा, दिस विल बी 1/a। और कोई सॉल्यूशन किसी का? यहाँ पे तो अटक रहा है ना क्वेश्चन, सर वो क्या आगे लॉग कैसे? सर वो इससे लॉग बेटर ये होगा ना कि हम लोग कोई डिफरेंट बेस चूज कर ले, ताकि लाइक log 18 बेस 12 को log 18 by log 12 लिख देंगे। हाँ राइट, ज़्यादा बेटर है। क्यों, ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ log of 18 by log of 12, एंड सिमिलरली बी को मैं लिख सकता हूँ log of 54 अपॉन log of 24। अब यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लें क्या? नहीं सर डायरेक्टली नहीं, सर थोड़ा तो सिंपलीफाई हमें करके करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट। सिंपलीफाई करना पड़ेगा वरना अब ऐसे वरना भी बहुत बड़ा है। अच्छा सिंप्लीफाई कैसे करोगे फिर? 18 into 3 तो लिखोगे 18 ना? into 3 लिखोगे हाँ तो बस और नीचे बेसिकली 12 वही into डायरेक्टली 2 वही हो जाएगा। वही हो जाएगा। तो a माइनस बी, ठीक है, एक बार सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं। लेट मी इरेज दिस। विश्वजीत आप कुछ कह रहे थे बेटा, आपने हैंड रेस किया था। इसको यूज करते हैं यहाँ पे, तो log of 18 log of 12 मल्टीप्लाई बाय log of 18 प्लस log of 3 होल डिवाइड बाय log of 12 प्लस log of 2। ये आ गया प्लस 5 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, तो log of 18 अपॉन log of 12 माइनस कैसे क्या करें अभी? b को ऐसे लिखें या फिर इस वाले फॉर्म में लिखें? इस फॉर्म में लिखूं या इस वाले फॉर्म में लिखूं? सर नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो बेटर है। ठीक है, तो log of 54 अपॉन log of 24। नेक्स्ट, तो log base 10 से अच्छा log base 3 करके एक वेरिएबल आ जाएगा log 3 base 2, उसको x एज्यूम करके पूरा सॉल्व कर देंगे। राइट, सबको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर नहीं आएगा? वही मेरा भी पॉइंट था, मतलब लाइक आप लोग कह रहे थे तो मैं कर रहा हूँ, बट अगर इफ आई एम ट्राइंग एंड सिंप्लीफाइंग इट इन एवरीथिंग इन द बेस, मतलब प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर लें अगर, तो क्या कुछ बेटर रिजल्ट फेच होगा? हाँ सर शायद अगर 3 ले लेंगे तो सब में एक कॉमन सर टर्म आ वही जाएगा। 3 स्क्वायर into 2 हो जाएगा। राइट देखो मैं कर रहा हूँ log of 18 को, ठीक है, log of 18 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 9 into 2 में, ठीक है। अच्छा देखो, ये 18 को मैं ब्रेक करूंगा 9 into 2 में, इस 12 को आई विल ब्रेक into 4 into 3।
उसके बाद फिर सिमिलरली 15 भी हो जाएगा, 54 भी हो हाँ जाएगा। 54 भी हो जाएगा, सब 9 और उसके फॉर्म में। ठीक है, तो एक बार ऐसे करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इजीली हो जाएगा इससे। ओके, तो अगर मैं इसको log ऑफ 9 इंटू 2 लिख रहा हूँ, इसको 4 इंटू 3 लिख रहा हूँ, तो बेसिकली नहीं, सबसे पहले तो इसको log 18 बाई log 12 लिखना ही पड़ेगा, और उसके बाद फिर यहाँ से log 9 प्लस log ऑफ 2 अपॉन log ऑफ 2 log 3 4, plus log 2 upon 2 log log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 3। ठीक है, इस log ऑफ 4 को और इस log ऑफ 9 को 2 3 log का 3 स्क्वायर लिख और सकते हैं, हाँ 2 log 3 और 2 log 2 हो जाएगा। 2 log 3 प्लस log ऑफ 2 अपॉन 2 log 2 प्लस log ऑफ 3, ऐसा कुछ आ गया। सर बट अगर हम लोग स्टार्टिंग में बेस 3 चेंज कर देते हैं तो ज्यादा मतलब log 3 भी हट जाता ना। बेस हाँ 3 में सर, चेंज फिर कर देते हैं। हाँ सर, या ऐसे करेंगे तो 2 वेरिएबल आएंगे। तो मतलब वो बोल रहा है कि log 18 by log 12 log log 18 18 base 3 by log 12 base 3 करते हैं। हाँ सर, मैं हर जगह बेस कॉमन रख रहा हूँ ना, अभी मैं हर जगह बेस 2 ले रहा हूँ, बेस हाँ चेंज सर, वो भी प्रॉपर्टी से। चलेगा सर, हाँ base सर 2 या 3 दोनों। 2 या 3 हाँ, दोनों। 2 ले लिया था मैंने। हाँ, तो फिर ये 1 हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम 1, तो सर फिर वो 2 हो अकॉर्डिंगली जाएगा। हाँ, मतलब हाँ, ये 1 से मल्टीप्लाई करके 2 2 हो जाएगा, बट दिस लॉग वाली वैल्यू विल बिकम 1, तो अकॉर्डिंगली आपको एक ही वेरिएबल मिल जाएगा, यही बोल रहे थे ना आप लोग? हाँ सर, हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने 2 इसलिए लिया बिकॉज 2 हर जगह कॉमन है, 3 भी हर जगह कॉमन था वैसे। ठीक है, फिर सिमिलरली अगर इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसको लिखना है, तो फिर क्या हो जाएगा, log ऑफ 9 प्लस log ऑफ 9 6 54, तो एक तो log 2 में ब्रेक करना है, सर 27, 27 into 2 हो जाएगा। हाँ तो 3 log 3 3 into log 2 और अपॉन में log ऑफ 24 log ऑफ 12, तो 4 तो 8, तो 3 log बेस 2 2 प्लस log 3, ये हो जाएगा, देख लो 2 का क्यूब विल बी 8, 8 इंटू 3 24, तो अपॉन सिंप्लीफिकेशन आई एम गेटिंग दिस टाइप ऑफ रिजल्ट। तो फाइनली अपॉन सिंप्लीफिकेशन क्या मिल जाएगा, 2 log बेस 2 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस log बेस 2 3, और यहाँ से अपॉन सिंप्लीफिकेशन यू विल बी गेटिंग 3 टाइम्स ऑफ log बेस 2 3 प्लस 1 अपॉन log बेस 3, सॉरी log आर्ग्यूमेंट 3 3 प्लस 3। अब log बेस 2 3 को आप वो मान लो, क्या कहते हैं, t मान लो, एंड सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे, देखो क्या क्या कैंसिल आउट होता है, क्या क्या होता है, सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक ही वेरिएबल है। करूँ क्या आगे, या ट्राई कर रहे हो? आंसर 1 है क्या? आंसर जोएब क्या है? एक मिनट बता। यहाँ से आ जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन 2 प्लस टी, और यहाँ से आ जाएगा 3t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3। सब्सटीट्यूट करो इस वाली इक्वेशन में a और b की जगह, दिस विल बी a एंड दिस विल बी b। हाँ सर, आंसर 1 है। ये ऐसे ही सिंप्लीफाई हो रहा है, किसने बोला था आंसर 1 है? सर मैंने। वेदांत आपने, हाँ तो वेदांत ऐसे ही सिंप्लीफाई किया ना? हाँ, बस बेस 3 लिया, मतलब सेम ही होएगा। हाँ वही सेम ही चीज़ है, ठीक है। ओके, एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करो एवरीवन। द क्वेश्चन इज log base 27a, log base 27a plus log base 9b is सर equals एक to, मिनट पिछला चैट दिखाओ मुझे। हाँ श्योर, हाँ सर। उसके बाद एक और इक्वेशन गिवन है कि log base 27b plus log base 9a is given as 2/3। वैल्यू ऑफ ए बी पूछिए आपसे, a इंटू बी कितना होगा? वो 3 के टर्म्स में करके वो 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल ऐसे। राइट, सबसे पहले बेस चेंज करेंगे हाँ क्या, सर, सुना? बेस चेंज कर देंगे
सर वो सर 3 के 3 पावर में क्यूब और 3 हाँ। स्क्वायर मतलब वो हो जाएगा तो 1 राइट, तो इसको रेसिप्रोकल कर दे या ऐसे ही 1 अपॉन लॉग जरूरत नहीं है सर, 1/3 करके कर सकते हैं ना। 3 log 3a प्लस 1 बाय सर सर वो हाँ log 3 log है 8 तो ऊपर रहेगा ऊपर रहेगा ना। सॉरी, ओ हाँ ये a हो गया, ये 3 हो गया, ये b हो गया, ये 3 हो गया, इज इक्वल्स टू 7/2। सर ऐसा नहीं रहेगा ना, मतलब आप जी वैसा वो उल्टा करके कर रहे हैं, आप ए को बेस बना दे रहे हैं। हाँ, यही तो आप लोगों ने कहा ना कि स्विच प्रॉपर्टी यूज करो। नहीं सर वो नहीं सर, हम 27 को 27 3 को क्यूब अच्छा ओके, समझ गया। वो ऐसा लिख रहे हो कि 1/3 बाहर आएगा। हाँ सर, ओके, 1/3 log base 3a plus 1/2 log base 3b is equals to 7/2. Next, सर एलसीएम लेके स्क्वायर्स नहीं में एलसीएम नहीं लाके लेंगे, इसको आर्ग्यूमेंट के पावर में ले आओ ना। हाँ सर ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हाँ, और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, तो log base 3 a to the power 1/3 b to the power 1/2 is equals to 7/2, और फिर ये 3 to the power चला जाएगा उधर में, तो बेसिकली आपको मिल जाएगा a to the power 1/3 b to the power 1/2 is equals to 3 to the power 7/2। एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई, सेकेंड इक्वेशन आपको सिमिलरली यहाँ से मिल जाएगी, उल्टी आएगी बस ये थोड़ी सी। दिस विल बी b to the power 1/3 into a to the power 1/2 is equals to 3 to the power 2/3, राइट? ऐसा ही कुछ मिलेगा ना? हाँ सर। हाँ, तो फिर इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करेंगे? तो मुझे एक्चुअली इधर तक आ गया था, फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इसमें क्या कंफ्यूज हो गया? एक में क्यूब रूट स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? सर मल्टीप्लाई उसको बोथ साइड। 6 तो पावर मैंने रेस कर 6 सकते पावर रेस किया, मतलब एलसीएम लेके। हाँ, तो 6 पावर ही रेस करो, सही कर रहे हो। तो क्या आएगा? 6 पावर रेस करोगे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर b क्यूब इज इक्वल्स टू 3 to the power 21, और यहाँ से आएगा b स्क्वायर a क्यूब इज इक्वल्स टू 3 raised to the power 3 6 नहीं 3 to the power 4। फिर दोनों तरफ ऊपर या तो a क्यूब की a की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, यहाँ रिप्लेस कर लो, सिंप्लीफाई कर सर दो, b आ मल्टीप्लाई जाएगा। सर 3 पावर 5 है क्या? 3 to the power 5 आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर वही है। 243 आंसर आ रहा है, राइट? बस हो जाएगा, सिंपल है। और कौन सा क्वेश्चन? ये तो हो गया जोएब के डाउट्स। जोएब बाकी सब मैंने आपको पिंग किया व्हाट्सएप पे, देखना। हाँ सर। ठीक है, और पार्थ आपने भेजा है कुछ ना? सर देख आप रहा हूँ, अभी डाउट्स ले रहे हो क्या? अगर है डाउट्स तो भेज दो, मतलब मैं तो हाँ सर। क्वेश्चंस ही हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आई हैव वन क्वेश्चन, सॉल्यूशन सेट ऑफ x minus 2 to the power, विश्वजीत ने भेजा है। क्वेश्चन इज x minus 2 to the power x square minus 6x plus 8, x square minus 6x plus 8 greater than 1 is, इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सर वो जो पावर है उसको 0 से इक्वेट करते हैं। पावर को 0 से इक्वेट कर सकते हो, राइट? देखो राइट हैंड greater साइड than पे केसेस one है ना? बनाएंगे ना। ग्रेटर देन 1 आएगा, केसेस बनेगा। इक्वल टू 1 नहीं है। हाँ, केसेस हम बनेंगे लोग कैसे? लॉग ले सकते हैं ना? सर लॉग ले लेंगे। राइट, वेरी गुड, लॉग लेंगे, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, बेस को इधर ले आएंगे, नीचे तो ले आने log की to the कोशिश base करेंगे। x minus 2 ले लेंगे। हाँ, log टू द बेस x minus 2 ले लोगे, फिर या तो log to the base 10 भी ले सकते हैं, मतलब log to the base x minus 2 होगा, फिर इससे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 log x minus 2 इज ग्रेटर दैन log 10। 10। हाँ, अभी बताओ अब क्या करेंगे? सर log x minus 2 लेते तो ज्यादा सिंपल होता ना।
x माइनस टू लेने पे सिंपल हो रहा है, ठीक सर है। उसमें उसके बाद दो केसेस बना देते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक एक करके क्या पहले बोल तो रहे डोमेन हो जाएगा और डोमेन लिखेंगे हो? डोमेन लिख लोगे, ठीक है। सर फिर उसमें भी केसेस बनाएंगे कि बेस 0 to 1 के बीच में और 1 से ग्रेटर है। x minus 2 जो है, since this value is greater than 1, this value is greater than 1, तो x minus 2 should be greater than, अच्छा ये भी तो है, मल्टीप्लिकेशन में भी है। एक सेकेंड, हाँ अभी क्या कह रहे थे आप लोग, बताओ फिर से। सर पहले x minus 2 greater than 0 देख लेंगे। x minus 2 greater than 0 क्यों देखोगे बेटा? सर लॉग में, अच्छा ये लॉग वाला प्रॉपर्टी नहीं, अगर ग्रेटर दैन 0 देखोगे तो 0 से 1 के बीच में अगर आएगा, बाय लॉजिक जाते हैं थोड़ा, अगर डोमेन ही कंसिडरेशन में लेना है तो ध्यान से देखना कि यहाँ पे x माइनस टू अगर 0 से 1 के बीच में लाइक करेगा तो क्या ये वैल्यू कभी 1 से बड़ी मिलेगी, लाइक 0.9 टू द पावर समथिंग या 0.8 टू द पावर समथिंग। अच्छा एक और चीज, हाँ एक और चीज, अगर x माइनस टू 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है सर तो ऊपर का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ लाइक, तो x लाई कर रहा है बेसिकली 3 से लेकर के 2 के बीच में, तो बेसिकली मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ, इसके लिए नहीं पूछ रहा हूँ। तो अगर x 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है तो ये वाला पावर इज ऑलवेज मतलब क्या आ रहा है, जैसे x 2 रखोगे अगर तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, 4 + 12 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना। और अगर x 3 रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो 0 से इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। एंड अगर पावर पॉजिटिव है एंड आपने यहाँ नीचे 0 से 1 के बीच में रखा है, देखो अगर पावर नेगेटिव होती तो क्या एडवांटेज होता है, जैसे मान लो 0.1 टू द पावर -1 रखा मैंने, तो बेसिकली 1/0.1 वैल्यू बढ़ जाता। अगर पावर पॉजिटिव है और भले 0.1 ही है, द वैल्यू विल बी और स्मॉलर, छोटा होता जाएगा। तो पॉइंट इसकी अगर आप 2 से 3 रख रहे हो तो ये वैल्यू, ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर नहीं सॉरी, ये जो पावर है एक्सपोनेंट है जो, दैट इज बिटवीन 0 टू समथिंग बड़ा, 0 से बड़ा है, तो ये डिनोमिनेटर में नहीं भेज रहा है इसको, इस वैल्यू को डिनोमिनेटर में नहीं भेज रहा। एंड अगर ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइक कर रही है या x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में ले रहे हो तो कभी ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। क्योंकि वो फ्रैक्शन में रहेगा, मतलब या फ्रैक्शन में रहेगा या डेसिमल में रहेगा, और डेसिमल टू द पावर डेसिमल या डेसिमल टू द पावर समथिंग पॉजिटिव कैन नेवर बी ग्रेटर दैन 1। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग x माइनस टू ग्रेटर दैन 0 वी शुड सॉल्व x माइनस टू ग्रेटर दैन 1, तो x ग्रेटर दैन 3 आ गया। सबसे पहला केस मेरा ये हो गया। चलो सर नेक्स्ट, हाँ ऐसे भी तो कर सकते थे ना, x² - 6x + 8 ग्रेटर देन 0 लेके, ये ग्रेटर दैन 0 यहाँ पे नहीं सर, अगर ये नंबर जो है 1 से बड़ा है तो जो पावर है वो भी 0 से बड़ी होगी ना। जो पावर है वो 0 से बड़ी होगी, हाँ तो सर ये जो क्वाड्रेटिक है ना पावर, x² - 6x + 8 ग्रेटर देन 0 लेके सॉल्व कर देते हैं। ग्रेटर दैन 0 लेकर के सॉल्व कर देते हो, बट उससे ये नीचे वाला नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, उसको भी x तो - 2 greater than 0 करना पड़ेगा। हाँ x - 2 ग्रेटर दैन 0 भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं सर, एक्चुअली x - 2 greater than 1 करना पड़ेगा। हाँ मतलब ये वाली इक्वेशन अभी कंसिडरेशन में नहीं ली है, अभी लेंगे अभी इसको। ओके सर। चलो अभी नेक्स्ट इज कि मेरे पास जो ऊपर वाला जो क्वाड्रेटिक है उसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेसिकली आपको x - 2 और x - 4 मिल रहा है। दिस शुड बी ग्रेटर दैन 0 फॉर x ग्रेटर दैन 3, यही हमने कंसिडरेशन में लिया है। यस सर। राइट, यस सर। तो अगर हम इसको कंसिडरेशन में लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो 2 और 4 के -∞ से 2 यूनियन 4 to ∞। तो इन दोनों का अगर सॉल्यूशन लोगे, इंटरसेक्शन लोगे तो बेसिकली 4 to ∞ हमें देखना है, क्योंकि 4 to ∞ में दोनों वैल्यूज। पहले वाला स्टेप रिपीट कर सकते हैं कि x greater than 3 का आपने कैसे किया हुआ था? ये ग्रेटर देन 1 लिया, ये समझ में आया?
हाँ सर, वो ग्रेटर देन 1 लेंगे तो हमारा पावर भी मतलब बड़ा होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 3 हो गया यहाँ से, एंड इफ x इज ग्रेटर देन 3, और फिर मैंने यहाँ पे जो कंसिडरेशन में लिया था वो दैट वाज कि पावर शुड बी पॉजिटिव। अगर पावर नेगेटिव हो गया तो मैंने बताया था ना कि फ्रैक्शन में भी आ जाएगा वो, हाँ सर, एंड तो फिर तो ऊपर छोटा वाला हो भी जाएगा ना। दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ दोनों, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये क्यों greater 0 होना चाहिए? हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपने 4 भी ले लिया तो 4 लेने के बाद यू आर गेटिंग 2, लेकिन अगर पावर नेगेटिव हो गई तो वो 1/2 हो जाएगा, एंड 1/2 हाँ, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो बेसिकली ये पहला वाला जो पार्ट है वो बड़ा होना चाहिए 1 से, and वो ग्रेटर देन 0। वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। हो जाएंगे तभी भी हो जाएगा ना। हाँ हाँ, या तो फिर अब वो देखेंगे अभी। अब देखो यहाँ पे आई गॉट दिस रिजल्ट, तो यहाँ से मुझे एक जो फाइनल डोमेन मिला वो ये मिला कि 4 से इन्फिनिटी रखेंगे इस केस के लिए, जब ये ग्रेटर देन जब दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, सो आई गॉट अ डोमेन दैट 4 से इन्फिनिटी होना चाहिए, हो सकता है, राइट? तो ये मेरा फाइनल डोमेन आ गया। अब एक केस के लिए कि जब x इज ग्रेटर देन 3, जब x मैंने 3 से बढ़ा दिया था। नाउ अब अगर मान लो यही सेकंड केस के लिए सॉल्व करते हैं। सेकंड केस के लिए अगर सॉल्व करोगे तो अगर मान लो बेस नेगेटिव हो जाए या बेस छोटा हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, तो क्या होगा? सर तो फिर पावर को नेगेटिव होना पड़ेगा। फिर पावर को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? इफ x - 2 अगर लेस देन 1 हो गया, जैसे मान लो मैंने रख लिया बिटवीन 0 to 1 या तो लेकिन लेस देन 1, बिटवीन 0 to 1 रहना पड़ेगा ना, क्योंकि लेस देन 1 करेंगे तो फिर हमें तो इवन इवन पावर लेना पड़ेगा। अच्छा एक सेकेंड, अभी 2 से 3, मतलब अगर x लेस देन हम 3 रख रहे हैं, ठीक है, अगर x लेस देन 3 रख रहे हो, जैसे लेट्स से मैंने 2 रख दिया, 2 रखने पे ये 0 हो रहा है, सो 0 एग्जैक्ट 2 तो रख ही नहीं सकते, 0 टू द पावर, हाँ नहीं रख सकते, तो कुछ और रखते हैं, जैसे लेट्स से x लेस देन 3 रखना है, तो लेट्स से इफ आई एम कीपिंग 1 हियर, तो -1 टू द पावर, अच्छा इवन होना पड़ेगा, आप लोग ये कह रहे हो कि इस पावर को लेकिन इवन। अगर x लेस देन 3 लेंगे तो फिर मतलब वो बेस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना, सर भाई 0 to 1 लेने सर एक लेना 0 to पड़ेगा 1 ना, केस लेना क्योंकि पड़ेगा। मतलब अगर 3 का कोई पास वाला नंबर हुआ तो वो फिर 2 से कट के तो कुछ पॉजिटिव ही देगा, तो फिर दो केस बन जाएंगे एक ही के अंदर। हाँ ठीक है, 0 से 1 लेते हैं, सही बोल रहे हो, 0 से 1 लेते हैं। सर तो तो हमें 3 केसेस बनाने पड़ेंगे, इसके बाद लेस देन 0 भी लेना पड़ेगा। हाँ एक बार अभी 0 से 1 देखते हैं, उसी में सॉल्व हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ से किया x - 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 2 से 3 के बीच में आ गई, एंड इफ x की वैल्यू 2 से 3 है तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो क्वाड्रेटिक को नेगेटिव होना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक को नेगेटिव होना पड़ेगा, हाँ ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल में लाई हो रहा है तो क्वाड्रेटिक शुड बी नेगेटिव, तो बेसिकली 2 से 4 आ जाएगा यहाँ से, हाँ सर। यही वाला ग्राफ तो है, तो 2 से 4 आ जाएगा और यहाँ से आ रहा है x इज बिटवीन 2 से 3, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 2 से 3, ठीक है, ये हो गया। और अब अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो क्या होगा? पावर इवन हो जाएगा। पावर इवन हो जाएगा, पावर लेकिन इवन नेगेटिव में भी वो 0 0 से -1 के बीच में नहीं होना चाहिए। भाई अगर और -1 देखो से पावर आगे इवन नहीं हो रही ना कभी भी, सर इवन होने के लिए एक कोई इवन इंटीजर डालना पड़ेगा। हाँ तो इवन इंटीजर के लिए भी वही मैं सोच रहा हूँ कि कैसे होगा। मान लो 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 9 आ रहा है, और यहाँ पे 6 नहीं, इवन इंटीजर नहीं आ रहा ना, 2 से 4 ही डोमेन ले सकते हैं, या तो 2 से छोटा ले सकते हैं, बहुत सारे केसेस यहाँ कवर हो गए। क्या आ रहा है विश्वजीत आंसर? 2 to 3 यूनियन 4 to infinity। विश्वजीत आंसर इज द यूनियन ना? हाँ वही है, 2 to 3 यूनियन 4 to infinity आ रहा है। देखो इवन वाला केस क्यों हम कंसिडर नहीं कर रहे, या पावर लेस देन 0 वाला क्यों नहीं कर रहे? एनीवन?
सर डोमेन में कोई इंटीजर नहीं है जो इवन है। जो इवन हो, राइट, दैट इज वाई। डोमेन कैसे निकला था मेरा? देखो डोमेन दो तरह से निकला था मेरा, एक तो ये वाला डोमेन निकला था मेरा और एक ये वाला डोमेन निकला था मेरा। एंड इन डोमेन यू डोंट, ये वाले अगर कंसिडर करोगे तो इसमें तुमने सारी बड़ी वैल्यूज कंसिडरेशन में ले ही ली है। इस वाले डोमेन में आई एम नॉट गेटिंग। मेन प्रॉब्लम इसकी, अगर इसको नेगेटिव रख रहा हूँ एंड ये वाली वैल्यू फिर उस सिचुएशन में इवन पावर नहीं दे रही है आपको। लाइक जैसे आप x की वैल्यू, अगर आपको नीचे वाले वैल्यूज जैसे आप नेगेटिव रखना स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आपने जैसे -1 रखा, तो -1 रखने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यू विल ऑलवेज बी गेटिंग अ ऑड नंबर। या लेट्स से आपने माइनस, डेसिमल्स तो रहेंगे नहीं, डेसिमल्स तो उसको बनाएंगे नहीं, मतलब इवन इंटीजर आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली इवन इंटीजर कैसे मिल सकते हैं? इसका ग्राफ ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इवन इंटीजर्स किधर मिलेंगे? सर x को अगर -2 रखा तो x को -2 रखा, फिर आएगा। सर तो फिर मतलब माइनस नेगेटिव के सारे इवन इंटीजर्स रखने पे तो आएगा ही ना। हाँ पावर 0 हो रहा है ना actually ये -2 पे। method एक सेकेंड, ऑप्शन में नहीं गिवन है। ऑप्शन में 2 to मतलब जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है उसमें बस इतना ही गिवन है, 2 to 3 यूनियन 4 to infinity। तेरे क्वेश्चन विश्वजीत है ये कहाँ आधा पे? क्वेश्चन क्यों भेजे हो? ये विश्वजीत ने बुकलेट का ही भेजा शायद। मतलब कौन सा मुझे क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा, मुझे बस एक स्क्रीनशॉट उसने छोटा सा भेजा है। हाँ सर, वैसे -2 डालेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर। -2 रखोगे तो ये पॉजिटिव आ मेथड रहा में है। एक्चुअली बहुत सारे है, क्योंकि बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। हाँ मतलब इसीलिए सॉल्यूशन सेट, क्योंकि ऐसे तो नेगेटिव वाले पावर्स को हम इवन इंटीजर्स पे ब्रेक करना पड़ेगा ना, बहुत बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। लाइक सही बोल रहे हो, -2 पे भी आ रहा है, 2 पे भी इवन आएगा, लेकिन 2 पे तो ग्रेटर हो जा रहा है, हमें लेस दैन 0 वाला चाहिए, x -2 शुड बी लेस दैन 0, तो वो यहाँ से यहाँ के बीच में आएगा, एक ही इंटीजर पे आएगा -2। -4 पे भी आ रहा है, -4, अगर x की वैल्यू -4 रखेंगे मिल रहा है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही है फिर 2 to 3 यूनियन 4 to infinity, ये वाला सेटिस्फाई कर रहे हैं। सर मुझे फर्स्ट स्टेप में डाउट है। हाँ बताओ पार्थ। सर जब हम दोनों साइड लॉग लेते हैं तो फिर वो, जैसे वहाँ पे नहीं ये आपने लॉग लॉग, नहीं लिया है, लॉग नहीं लिया है, इसको हटा दो, मैं नॉर्मली सिंप्लीफाई कर रहा था, लॉग से नहीं किया। बट हाँ लॉग लेते हैं तो क्या डाउट है बताओ। तो फिर आपने लॉग 10 लिखा था ना, log 1 बेस 10 होना चाहिए था ना वो। log 1 बेस 10 ये होना चाहिए था। उल्टा लिख दो। सर आपने log 10 बेस 1 एक सेकेंड, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? मैंने log 10 लिखा था ना यहाँ पे। हाँ सर log 10 ही तो होगा। log 10 ही तो होगा सर पर दोनों साइड लॉग लेते हैं तो फिर उनका बेस तो देखो, अगर मैं बेस नहीं मेंशन कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट द बेस इज 10, रिमेम्बर। ठीक है। ठीक है, यहाँ 1 नहीं हो सकता, बेस तो कभी भी 1 नहीं हो सकता ना, और log में अगर कुछ नहीं मेंशन हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट द बेस इज 10। ओके, एक सीरीज है 4/3 प्लस 8/21 प्लस 12/91, इसका सम निकालना है अप टू इन्फिनिटी। कैसे निकालेंगे? सर टेलीस्कोपिंग। कैसे करोगे वही तो पूछ रहा हूँ। तो जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। अच्छा न्यूमरेटर यहाँ में 4n है। तो न्यूमरेटर में ठीक है, डिनोमिनेटर में थोड़ा सोचना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में सोचना पड़ेगा, सोचो बताओ।
डिनोमिनेटर में अगर देखोगे तो ये कैसे आ रहा है, 3 इंटू 7 नहीं 3 प्लस 8 अपॉन 3 इंटू 7 प्लस 12 अपॉन 3 इंटू वो प्राइम 91 13 में into 3 7 13 इंटू 7 13 into 7 नेक्स्ट टर्म क्या होगा? सर पर सर कुछ कुछ लिंक ही नहीं हो रहा है सर ना। उसके लिए प्राइम्स का है कुछ क्या? क्या आ रहा है बेटा? नहीं, प्राइम का नहीं हो सकता क्योंकि हाँ 11 5 skip हो रहा और है, ये मिसिंग है। 11 भी हम्म skip हो रहा है। तो फिर एक दो और टर्म चाहिए सर, मतलब कुछ सोचने के लिए, क्योंकि 21 91 क्वेश्चन यही है ना पार्थ? हाँ हाँ 12.21 91 सर क्वेश्चन तो यही ऐसा है। कुछ है क्या, मतलब 7 - 3 4 है और 13 - 7 6 है, तो फिर गैप 2 से बढ़ रहा है डिफरेंस का। सॉरी यहाँ पे क्या कह रहे हो? 13 into सर नेक्स्ट आएगा 16/13 into 21। तो यहाँ पे गैप 2 है, यहाँ पे गैप 4 है, यहाँ पे गैप 6 है। यस नेक्स्ट आएगा 16/13 into 21। 13 इंटू 21। तो 7 एलिमिनेट करना है कि 13, कैसे पता चलेगा? सर पहले इसमें दो ऑप्शन हो गए ना फिर आंसर, मतलब नेक्स्ट टर्म के लिए। हाँ सर पहले इसमें 3 रिपीट हो रहा था, तो फिर अभी 7 इसमें 7 रिपीट हुआ, सो नेक्स्ट वाले में 13 रिपीट होगा ना डिनोमिनेटर में। सर शायद एक टर्म 2 बार आएगा। नहीं सर, बट वैसे तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि अगले टर्म में 13 रहेगा और 7 चेंज हो जाएगा, या तो फिर 7 रहेगा 13 चेंज हो जाएगा। अरे बट फर्स्ट तो में देख सर मगर वो 1 तो एक ही बार आ रहा है ना। हाँ वही। 1 तो एक्सेप्शन है ना, आप कहीं में आ सकते। सर 3 कांस्टेंट है और वो एपी बना रहा है 1 7 और 13। 1 7 और 13 एपी बना रहा है ना? हाँ यही मैं सोच रहा था, ध्यान से देखो। 3 तो बस पहले 2 बार आ रहा है ना, लेकिन पहली 2 बार आ रहा है। 3 वापस तो नहीं आ रहा है। यहाँ सर पे 91 की जगह कुछ और होना सर चाहिए। डिफरेंस एपी में ऐसा कुछ है सर। डिफरेंस एपी में, डिफरेंस एपी में कैसे है? सर अभी तो सर 3 आपने और 3 देखा है ना, - 1 अरे 3 ये - वाला ना, नहीं वो नहीं, 91 को 13 इंटू 7 में ही ब्रेक कर सकते हैं और कैसे भी ब्रेक नहीं होगा वो। सर ऐसा है क्या कि पहले दो टर्म्स में सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक, और फिर अगले दो टर्म में बढ़ेगा एक। पहले 2 टर्म में नहीं, ऐसा नहीं है यार, या तो हो सकता है मल्टीप्लिकेशन नहीं हो, कोई और पैटर्न हो। सर मतलब पहले में 4 - 1 3 हो गया, 3 into 1 आ गया, 8 - 1 3 है, तो 3 into 7। अभी 13 है तो 12 + 1 हो गया, तो 16 + 1 17 into 7 आएगा अगला, वैसा आएगा। क्या कह रहे हो? पहले में 4 - 1 3 हो गया, नेक्स्ट वाले में 8 - 1 7 हो गया, तो 7 into 3 आया। फिर 12 में 12 + 1 हो गया, तो 13 into 7 आया। फिर 16 में 17 into 7, फिर वापस -1 करके। सर तो लेकिन यहाँ पे वन ये कोई पहले, लॉजिक नहीं हो रहा ना। सर लेकिन उससे भी पहले तो 1 आ रहा है ना, 3 into 1 आ रहा है पहले टर्म में। फिर वो पहले वाले में अगर 7 पहले वाले में अगर 7 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो पहले 28 आएगा, फिर ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो एक एपी बना रहा है। पहले वाले नहीं, टर्म नहीं, में नहीं, 7, वो तो पहले से ही न्यूमरेटर एपी में है। फोर बाई 3 8 बाई 21 12 बाई 91 3 into 1 7 into 3 और 13 into 7। फिर वो 28 है, वो अगर एक बार
8 से नहीं फिर उल्टा हो रहा है, समझ गया। कहाँ का क्वेश्चन है ये? सर 4 कॉमन लेके कुछ सिंपलीफाई हो रहा है, देख सकते हैं। 4 कॉमन लेकर के बेटा न्यूमरेटर ही सिंप्लीफाई होगा ना। 1/3 प्लस 2/21 प्लस 3/91। मुझे डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम हो रही है। फोर बाई थ्री, second term, first term is 3, second term is 7 into 3, third term is 7 into 13. न्यूमरेटर के बेसिस पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर मैं 2 into 4 लिख रहा हूँ देन ऑल्सो कोई एडवांटेज नहीं हो रहा इधर। एक टर्म और होता तो कुछ पैटर्न खोजने का ज्यादा इजी होता। 12 को 13 माइनस 1 लिख के कुछ कर सकते हैं क्या? वो फिर बाद वो में इश्यू हो रहा है। 13 माइनस 1 लिख भी रहे हो अगर, ठीक है, तो और यहाँ पे मान लो इसको 7 माइनस 1, 7 प्लस 1 लिखना पड़ रहा है ना। हाँ कुछ सर, पैटर्न वही। नहीं दिख रहा। ये यहाँ पे 4 माइनस 1 लिख रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। एक टर्म और होता तो फिर हम डिसाइड करते कि लास्ट टाइम +1 और -1 वाला है, बट दिस कैन नॉट बी अ सिग्निफिकेंट पैटर्न ना। ऐसे तो नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए वो वाला लॉजिक भी सही था कि नीचे से 13 इंटू लाइक वो डिफरेंस वाला जो मेथड बता रहा था। शायद इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। पता नहीं उसने क्वेश्चन बैंक से पिक किया है। सर शायद एक और टर्म देना चाहिए था। किसी ने नेट पे सर्च किया क्या? नेट पे कुछ सोल्यूशन अवेलेबल है क्या इसका? ये किसने क्वेश्चन भेजा है? 91378 सोनल, ये क्या क्वेश्चन है बेटा? एक बार रीड आउट करोगे क्या? आपका क्वेश्चन बहुत मतलब फिर से स्क्रीनशॉट लिया नहीं है। भेजती हूँ। हाँ भेजो। इसमें किसी और को कोई पैटर्न दिखा? 7 3 21 7 माइनस 3 उसका डबल लिखा हुआ है, 3 माइनस 1 2 उसका डबल लिखा हुआ है, 13 माइनस 7 उसका डबल लिखा हुआ है। ऊपर मिल गया ना पैटर्न? देखो जो भी नीचे सब्सट्रैक्शन में हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, उसको सब्सट्रैक्ट करो तो उसका डबल लिखा हुआ है। 3 माइनस 1 का डबल ऊपर लिखा हुआ है, 7 माइनस 3 उसका डबल लिखा हुआ है, 13 माइनस 7 उसका डबल लिखा हुआ है। तो 16 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि उसका डबल ऊपर आ जाए, तो 21 क्रॉस 13। सर वही तो हुआ, मैंने जो बोला। हाँ वैसा ही कुछ हो रहा है। सर लेकिन इसके तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज रहेंगे ना। हाँ सर। सर 9 क्रॉस 1 भी हो सकता है, फिर 10 क्रॉस 2 भी हो सकता है। नहीं तो नीचे वाले उसको, हाँ कह रही है भी है, लेकिन नीचे वाले में 91 21 और 3 कुछ ऐसा फैक्टर लेना है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों, क्योंकि 21 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम 1 एंड इटसेल्फ। नाइन्टी 21 में ऐसा नहीं हो रहा ना। बेसिकली अगर मैं 13 और 13 माइनस 7 लिख रहा हूँ तो आई कैन ब्रेक इट डाउन एज ऊपर 13 माइनस
7 का ट्वाइस लिख करके 2 से डिवाइड करके 13 इंटू 7 कर रहा हूँ, तो फिर ये वो हो जाएगा ना, फिल्टर आउट हो जाएगा. This will be basically 2 by 13 minus, sorry, 2 by 7 minus 2 by 13 into 1 by 2. कुछ ऐसा सा बनेगा. और थर्ड सर टर्म सम या डिफरेंस ऑफ क्यूब जैसा एक्सप्रेस कर सकते हैं डिनोमिनेटर को. वैसे ट्राई किया कुछ खास. नहीं, मतलब कहीं जाके अटकेगा ये, क्योंकि जनरल टर्म लिखने के लिए कुछ ना चाहिए ना मुझे. तो अगर मैं जनरल टर्म लिखूंगा, इलेवन, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे अगला 8 आएगा, और यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है. सर ये वाला ट्राई करके अगर आंसर मैच कर रहा है देख सकते हैं. एक बार ट्राई करो, कैसे करेंगे इसको. देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 नहीं सॉरी, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ रहा है. तो प्रॉब्लम है कि इसको टर्म्स के, जनरल टर्म लिखने में. हाँ जनरल टर्म कैसे लिखेंगे. जैसे ऊपर तो मान लो हो जाएगा 4n, नीचे आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, सर ये तो 2 to the power 0 plus 1, 2 to the power 1 plus 1, वैसा भी नहीं आएगा. क्या कह रहे हो बेटा, ये क्या है. एक सेकेंड ये सोचो, तब तक मैं सोनल वाला क्वेश्चन देखता हूँ. The coefficient of x to the power r in the expansion of 1 plus 3x plus 6x square plus 10x cube plus so on. तो सोनल ये AGP दिख रही है. हाँ सर. हाँ अगर AGP दिख रहा है तो फिर AGP कैसे दिख रहा है. नहीं सर, वो सर इनके डिफरेंस मतलब जो अगर नंबर देखे उसका डिफरेंस जो है वो शायद एपी बना रहा है. नहीं, वो 2 3 4 ऐसे सर. 2 3 4, हाँ डिफरेंस AP बना रहा है, राइट. हाँ, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको. एनीवन, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r निकालना है यहाँ पे. ये उसका क्वेश्चन है क्या जो आप लोगों को अभी नया आईडी बन के मिली है, एडोफॉक्स वाला. हाँ सर. ओके, क्वेश्चंस कैसे हैं उसके. सर उसमें ना एक्चुअली लेवल है, मतलब इजी मीडियम हार्ड तो सेट कर सकते हैं. ओके, हाँ वो तो मैंने देखा था. मतलब इजी क्वेश्चंस इजी हैं एक्चुअली, मैं ये पूछ रहा हूँ. सर मतलब अच्छे ही क्वेश्चन सर. ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस एक्स टू द पावर n होता है ना, उसको अगर एक्सपांशन लिखोगे तो आएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन. ठीक है, और यहाँ पे टू द पावर 2 है ना. तो यहाँ से अगर मैं इक्वेट करूँ इसको, एक काम करते हैं, इसको y ले लेते हैं.
तो ny इज इक्वल्स टू 3x, यहाँ से इससे इस इक्वेशन से इक्वेट करके सिमिलरली n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू विल बी 3x अपॉन n। यहाँ पे y की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो n मिल जाएगा आपको। तो y की वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो you'll be getting 3x अपॉन n स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर आएगा। फिर वो 12x स्क्वायर बाय 9x स्क्वायर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9x स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या कह रहे हो बेटा, क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 बाय 9 प्लस 1। तो ये भी क्या कहते हैं 2 और ये 3 ले लेते हैं, तो बेसिकली 4/3 प्लस 1 हो जाएगा। n माइनस 1/n हो जाएगा ना। तो यहाँ से n निकल जाएगा 3n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4n, या n इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा यहाँ से। अगर n इज इक्वल्स टू 3 आ गया मेरे पास, तो बेसिकली किसका एक्सपेंशन लिखना है मुझे? देखो y की वैल्यू भी मुझे पता है, सर और सर सर -3 आएगा। n इक्वल्स टू -3 आएगा, सॉरी हाँ। तो अगर n इज इक्वल्स टू -3 आ गया और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी ना, -3, y इज इक्वल्स टू -x आ जाएगा। तो बेसिकली आपको ये जो लिखा हुआ है ये 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 का एक्सपेंशन लिखा हुआ है सोनल। सर वो 2 भी है ना, वो होल स्क्वायर है। हाँ, तो -2 -6 का -6 हो जाएगा। -6 हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है। और बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड किया है। वो ऑप्शंस का मेरे को मतलब सिंपलीफाई वहां तक पहुंचेगी। हाँ बेटा, मैं समझा रहा हूँ। वहां तक पहुंचने के लिए ना तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जानबूझ के कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। ये एक्चुअली में यहाँ पे 2/3 होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में ना -6 नहीं है, आपके सिलेबस में -2 तक ही है। तो अगर ये by3 होता तो फिर ये -2 आ जाता, 1 माइनस एक्स टू द पावर -2। फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब किया हुआ है तो फिर देखते हैं। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर -6 आया है, तो उसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे? 1 माइनस एक्स टू द पावर -n का मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने ही पढ़ाया था मल्टीनोमियल। और ये तो इसका आता है 1 प्लस nx प्लस n into n plus 1 upon 2 सर n into n plus 1 बेसिकली सेम रहता है, बस बीच में प्लस आ जाता है। बीच में माइनस आता है ना यहाँ पे? नहीं, बीच में इसमें सब में प्लस रहता है। हाँ नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ n minus 1/2 फैक्टोरियल रहता है ना, इसमें +1 हो जाता है। हाँ हाँ, तो बस x की जगह n की जगह 6 रखेंगे, और n की जगह अगर 6 रखोगे तो आएगा 1 प्लस 6x प्लस ये n इंटू n प्लस 1 आ रहा है ना, 6 इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। और अगर यहीं पे मुझे x टू द पावर r चाहिए, तो x टू द पावर r के लिए क्या जनरल टर्म बन रहा है? नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल आ रहा है, और ऊपर जा रहा है थर्ड टर्म के लिए n इंटू n प्लस 1। अगले टर्म के लिए क्या आएगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो r एट टर्म के लिए आएगा r इंटू सॉरी n, थर्ड टर्म के लिए आ रहा है यहाँ पे n। तो n यहाँ पे अगर मैंने 6 रखा है, if n is 6, सर n into n plus 1 into n सर so on to plus 6 2 तक so जाएगा, on to n plus 6। क्या लग जाएगा बेटा? सॉरी, n plus 6 की n plus r नहीं, तक n plus जाएगा ना, 5 तक जाएगा, 5 तक। इनफिनिट सीरीज n plus r तक जाना चाहिए ना।
ये तो r प्लस 1 जाएगी। अगर मैं rth टर्म लिख रहा हूँ, कोई भी टर्म लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट टर्म में n टू द पावर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट टर्म में n, नेक्स्ट टर्म में n इंटू n प्लस 1, उसके बाद n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो r इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 डॉट 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 r प्लस कहाँ तक जाएगा, नहीं सॉरी, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 n प्लस प्लस r r तक जाएगा। माइनस 1। n प्लस r माइनस 1 तक जाएगा ये। सोनल अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? सर फिर n को 6 हाँ, सब्स्टिट्यूट कर। थोड़ा सा तो अभी बिना n को 6 सब्स्टिट्यूट के लेट इट सर वो बी n प्लस r माइनस 1 कहाँ से आया? बेटा देखो यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 तक जा रहा था, राइट? 3 टर्म्स थे, थर्ड टर्म पे पहुंच रहे थे, तो थर्ड टर्म में 2 टर्म्स आ रहे थे। तो अगर मुझे r टर्म्स लिखना है तो r माइनस 1 टर्म्स आएंगे ना टोटल यहाँ पे। हाँ सर। बस तो वैसे वही लॉजिक लगा करके कि एक इंक्रीमेंट करना है, लेकिन कहाँ तक जाना है, r से 1 कम। सर अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल कैसे आया? r माइनस 1 फैक्टोरियल जैसे फर्स्ट हाँ। टर्म के लिए 0 फैक्टोरियल था, सेकेंड टर्म के लिए सर तो r फैक्टोरियल होगा ना? सेकेंड टर्म नहीं, थर्ड टर्म के लिए r 2 फैक्टोरियल आ रहा है ना, अच्छा आ रहा है हाँ ना। ओके। और नहीं, यहाँ पे n माइनस 1 आएगा, तो बेसिकली n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 6, ठीक है? तो n की वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट करोगे तो नीचे से 5 फैक्टोरियल आ रहा है, ऊपर आएगा 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6 माइनस 1, 5 प्लस r, ऐसा जाएगा। और आंसर क्या दिया हुआ है? सर ए ऑप्शन। r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3, r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3। मतलब आर ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मुझे तो इसी में कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, इतना लंबा एक्सपेंशन क्यों दिया है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा ना उसका। सर नीचे r 5 प्लस फैक्टर 1 r प्लस 2 हो ही कैसे सकता है? वही सर, मतलब वो नहीं समझ। r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये आंसर है। r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3 अपॉन 5 फैक्टोरियल। वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3 का एक्सपेंशन लिखा हुआ था ये, उसका भी होल स्क्वायर किया है। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर करने का क्या सिग्निफिकेंस है? चलो ठीक है, एक बार फिर से वापस से ट्राई करते हैं। यहाँ से क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली एक्सपेंशन वाला पार्ट मतलब मैं फिर से कर रहा हूँ, तो बेसिकली 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 6 आ रहा है, राइट? और सर 1 माइनस x। x की वैल्यू माइनस 1 आई थी, y की वैल्यू माइनस 6 आई थी ना। हाँ, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 6, राइट? और यहाँ से अगर ये आया तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ऑल्सो इसका अगर जनरल टर्म लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि पावर में 6 है, 6 ही 0 से स्टार्ट होगा, n तक जाएगा, तो 6CR x टू द पावर r, और
माइनस एक्स टू द पावर आर, 1 टू द पावर 6 माइनस आर, और आपको x टू द पावर r चाहिए तो माइनस 1 टू द पावर r बाहर ले लेते हैं, माइनस 1 टू द पावर r। अब यहाँ से अगर x टू द पावर r का कोफिशिएंट चाहिए तो 1 को तो इग्नोर मारो, 6c r आ रहा है, 6c r 6c r को 5 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं? 6 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। पावर नेगेटिव है इसलिए उल्टा करना पड़ेगा, still doesn't justifies। r plus 1 r plus 2 r plus 3 कैसे आ रहा है? सम अप नहीं हो रहा, मतलब कुछ मिसिंग लग रहा है। किसी और ने ट्राई किया कुछ? यहाँ पे n की वैल्यू यही सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो 6 आएगा, फिर 6 इंटू 6 n प्लस 1 आएगा, सॉरी 7 हो जाएगा, तो 6 इंटू 7 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ओके मोहित भेजो। मोहित 1 माइनस 1/3 4/3 नहीं आएगा ना, 2/3 आएगा। सर अच्छा बाहर आपने 2 बाहर लिया हुआ है। एक सोनल, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, भेजता हूँ आपको सॉल्यूशन शाम तक। कुछ इसमें कुछ एक पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है कि इसका एक्सपेंशन मतलब ऑप्शन सही है क्या, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से? हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर ऑप्शन सही है, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल आ रहा है, ऊपर कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई होकर के कैंसिल आउट होंगी। बस वही न्यूमरेटर का एक बार देखना है कि कैसे कैंसिल आउट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या एडजस्टमेंट करना है। और ये जो मोहित आपने भेजा ना, यही मैं यहाँ पे कर रहा था। कहाँ गया? ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें मैं यही कह रहा था कि जो मैंने डिलीट किया ना, कि इसको 2 बाहर ले करके फिर 1 मतलब इसमें 1/7 और 1/3 में ब्रेक कर रहा था मैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है जैसे मान लो 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/13। इस तरह से अगर हमने ब्रेक किया इस सीरीज को, तो फिर आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मतलब nth टर्म कैसे लिखेंगे बेसिकली। सर डिनोमिनेटर में 1 2n प्लस 1 7 13 वो सब कुछ एक ही में। डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहा है ना। नहीं सर, बाद में अगर मैं 1/1 लिख रहा हूँ तो 1/1 नेक्स्ट टर्म में 3 नेक्स्ट टर्म में 7,
तो 2n + 1 लिख सकता हूँ। सर लेकिन 5 मिसिंग है तो प्रॉब्लम है। 5 मिसिंग है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो 5 मिसिंग से क्या, अच्छा 2n + 1 में 5 आना चाहिए। सर तो ऐसे टर्म्स तो कैंसिल होंगे ना, फिर लास्ट में एक 1 बचेगा और एक मतलब last जनरल जनरल टर्म, टर्म चाहिए रहेगा ना, लेकिन फिर अच्छा नहीं वो कह रहे डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। सर लेकिन लास्ट में एक तो नेगेटिव के साथ बचेगा, उसका हम लोग क्या लिखेंगे? सर बट उसके वो लिए तो जनरल टर्म, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल होगा ना, इट बी 10 to 0 होगा। हाँ सर। इस सम का आंसर 2 आ जाएगा क्या? अप टिल इन्फिनिटी है ना, तो हाँ अप टिल इन्फिनिटी में तो फिर इन्फिनिट टर्म्स को लिखने का जरूरत ही नहीं है ना। इस सीरीज का सम क्या दिया हुआ है, आंसर क्या दिया हुआ है? पार्थ, आंसर क्या था इसका? चला गया क्या पार्थ? वैसे सही है कि इन्फिनिट सीरीज है ना, तो जब सारे टर्म्स कैंसिल आउट होते जाएंगे, इन्फिनिट टर्म देखोगे तो वो बहुत छोटा होगा, वो भी माइनस साइन के साथ, तो उतना को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो सम विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। तो सही है 2। तो क्या सर ये नहीं समझा, क्या कह रहे हो जोएब? सर ये वाला पार्ट नहीं समझा। देखो बेटा, इन्फिनिट ये टर्म इसको अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो फिर मैं सारे टर्म्स कैंसिल आउट कर सकता हूँ ऑल्टरनेट, राइट? ये नहीं समझा जोएब, ये कैसे लिखा नहीं है? सर, ये वाला पार्ट नहीं। ओके, यहाँ पे एक काम करो, 2 कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, 1/3, सॉरी 2/3, 4/21, सॉरी 4, हाँ 4/21 प्लस 6/19 1 एंड सो ऑन। तो अब अगर इसको आप ध्यान से देखो, इसकी टेलीस्कोपिंग करोगे तो 1/1 माइनस 1/3 लिख सकते हो, 2/3 को। हाँ सर। सिमिलरली इसको 1/3 माइनस 1/7 लिख सकते हो। हाँ सर। सिमिलरली 1/7 माइनस 1/13 लिख सकते हो। बेसिकली जो मैं पहले बता रहा था कि 13 इंटू 7 6 आ रहा है, तो ऊपर 2 बाहर ले लो तो 6 इंटू 6 ही आ जा रहा है, तो 6 को ही आपको 13 और 7 के फॉर्म में ब्रेक करना है, तो 13 - 7 लिख सकते हो। 13 - 7/13 इंटू 7, फिर फ्रैक्शन लोगे तो 1/7 माइनस 1/13 आ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर सेपरेशन करोगे तो। बेसिकली बस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा, और लास्ट टर्म इतना छोटा है कि हम लोग हाँ उसको कि नहीं उसको देख इग्नोर सकते। मार लोगे, 1/∞ आएगा बेसिकली लास्ट टर्म, हाँ तो सर, वो तो 0 हो बेसिकली हम जाएगा, लोग 2 ले रहे हैं। तो सम 2 हो जाएगा। ऐसे हो गया, सही किया मोहित, गुड। और एक सोनल वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ सोनल आपको, वो x⁻⁻6 का एक्सपेंशन लिख करके मैं वापस से ट्राई करूंगा, आप लोग भी वही कर दोगे, वही चीज करना है आपको, ठीक है? किसी और को कोई और क्वेश्चन में डाउट? ओके, तो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन इज 1/√2 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √8 एंड सो ऑन। n टर्म्स तक की सीरीज निकालनी है, कैसे करेंगे? रैशनलाइज सर कर हर इस सकते टर्म को रेशनलाइज करेंगे तो फिर Rationalize न्यूमरेटर में कर 3 आ देंगे। रहा है। रैशनलाइज करेंगे तो फिर मतलब इस टर्म को रैशनलाइज करूं? हाँ सर। इसको रैशनलाइज करोगे तो √2 माइनस √5 अपॉन √2 माइनस √5, तो नीचे आ जाएगा 2 - 5 - 3, और न्यूमरेटर में आ जाएगा, सब में नीचे -3 आएगा। सर फिर न्यूमरेटर के कैंसलेशन होते जाएंगे ऊपर। सब में न्यूमरेटर में -3 आएगा, तो ऊपर उल्टा लिख दूं, तो वापस √5 उल्टा माइनस होके √2 आएगा। लिख दूं, और नीचे से 1/3 कॉमन ले लूं, और यहाँ से आएगा वापस से √8
-√5 तो फिर वो कैंसिल होते रहे। कैंसिल होता जाएगा, √11 माइनस √8 एंड सो ऑन। तो nth टर्म क्या रहेगा, व्हाट विल बी द nth टर्म? एक nth टर्म तो सर लिखना फिर पड़ेगा ना। √2 तो बच जाएगा ना। हाँ, एक -√2 बचेगा, एक nth टर्म बचेगा। सर 2n प्लस n बच जाएगा एक 2n √2n प्लस n √2n प्लस n। और सर एक और √11 का कुछ करना होगा। वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको √2n प्लस n लिख रहे हो आप, कैसे? मान लो फर्स्ट टर्म है तो √3 आ रहा है यहाँ पे तो। अच्छा हाँ, नहीं होगा सर, नहीं होगा। हाँ। उसको क्या लिखेंगे? 5 3n प्लस 3 1 नहीं, 3n -1 होएगा ना। 3n minus 2 3n -1 हो रहा है, राइट, सही है। 3n -1 सॉरी √3n -1 ये हो रहा है। तो √3n -1 बचेगा। और नेक्स्ट वाला क्या हो रहा है, √3n + 2 हो रहा है क्या? लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा। वो कैंसिल आउट हो जाएगा 3n + 2। 3n + 2 कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा? 3n + 2 कैंसिल आउट होने के लिए आपको एक और टर्म चाहिए ना। वो माइनस होएगा ना 3n + 2 का, वो पहले से कैंसिल हो रहा है, पैटर्न दिख रहा है। नहीं बेटा, ऊपर बेसिकली ये जो डिनोमिनेटर में आप लेकर रहे हो ना, ऊपर इसका उल्टा आ रहा है। 3n + 2 नहीं रहेगा ना, वो 3n - 3 आएगा ना। 3n -1 ऐसा आएगा कुछ ऊपर। 3n + 2 बचेगा और 3n हाँ, -1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉइंट था। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली क्या बचेगा, √3n + 2 माइनस √2 और एक 1/3 बाहर था, ये आएगा। हो गया था ये पार्ट, बाद में पार्ट है ही नहीं। ठीक है, ये आंसर आएगा फाइनली। और कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को नहीं आता हो? ठीक है, फिर पॉज करते हैं सेशन। एक आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन टाइप का थोड़ा सा मिल गया, थोड़ा रिवीजन हो गया। सीए में अच्छा करना। ठीक है, एडोफॉक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? नो सर सही चल रहा है ना ये? सर वो वाला रह रहा है कि वो स्टार्टिंग के पेपर में नहीं पता था कि कौन सा सेक्शन कैसा। हाँ सर, इंस्ट्रक्शन का थोड़ा इंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो कहाँ से तुम लोग दे रहे हो पेपर, किस में दे रहे हो? TWT सही है ना सर? लैपटॉप पे दे रहे हो? लैपटॉप पे देने पे भी नहीं बता रहा? नहीं सर। सर एक्चुअली अभी TWT है तो हम लोग मतलब देख ले रहे कि हर क्वेश्चन में क्या है, बट सीए इतना बड़ा है 75 क्वेश्चन है, तो उसमें स्कोप रहता है कि ऐसा नहीं, सीए का तो पेपर तो फिक्स रहता है ना कि लाइक लेकिन 20 एडवांस प्लस का रहेगा। तो हाँ, मतलब एडवांस कुछ वाले में फिक्स नहीं रहता। पैटर्न ही नहीं है, तो फिर अच्छा, तो देखता हूँ मैं इंस्ट्रक्शन का, कुछ मैंने बात की थी। और सर अगर तब तक नहीं होता तो सर आप कम से कम व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, मतलब एग्जाम के पहले कि ऐसा है। हाँ मतलब ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और वो मैं जो डिस्कस करता मतलब हूँ। वो जो क्वेश्चन है ना, उसमें जो सर्कल होता है वो सिंगल करेक्ट होता है और जो चेक बॉक्सेस रहते हैं वो मल्टी करेक्ट होता है क्या? हाँ, ऐसा कुछ होता है, राइट, करेक्ट। सर वो जो वर्क पावर एनर्जी में लास्ट जो क्वेश्चंस थे ना, उसमें चेक बॉक्सेस थे, स्क्वायर थे, तो वो मल्टी करेक्ट था नहीं सर। पता नहीं यार, अब मैंने पेपर तो नहीं देखा वर्क पावर एनर्जी वाला, मतलब मैंने फ्रंट एंड नहीं देखा, पेपर देख मतलब एक आध पेपर दिए हैं मैंने डेमो टेस्ट के लिए, बट ठीक है, मैं एक बार वापस से इंटरफेस देखता हूँ। मैं आप लोगों की क्वेरीज जो भी आ रही हैं वो मैंने वहाँ पे पहुँचाई हैं। अपर्णा मैम से आप लोग टच में रहते ही हो। आर्यन, आप कह रहे हो कि देयर इज नो ऑप्शन टू डीसेलेक्ट एन ऑप्शन, वो क्लियर रिस्पॉन्स करके करना आता है ना? है सर, वो क्लियर रिस्पॉन्स है। और उसके बाद फिर उसको सेव भी करना। खाली क्लियर रिस्पॉन्स करोगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा उस टाइम पे, लेकिन सेव नहीं करोगे तो सेव नहीं होगा। सर मतलब तो एज एन सेव एंड नेक्स्ट का भी ऑप्शन आता है ना सर, लेकिन वो एक बार सही आंसर देंगे फिर सेव है। हाँ भाई, एक बार सही जैसे मान लो आपने कोई रिस्पॉन्स टिक किया, लेट्स से क्वेश्चन नंबर कोई था, आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लिया एंड आपको वापस से जब आप इस पेज पे आए एंड यू हैव टू डीसेलेक्ट दिस, तो आपको एक क्लियर रिस्पॉन्स का ऑप्शन आ रहा है।
ठीक है, क्लियर रिस्पॉन्स। तो आपने क्लियर रिस्पॉन्स क्लिक किया, यहाँ से रिस्पॉन्स जो आपने डार्क किया था वो कैंसिल आउट हो गया। बट जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करोगे, अगर आपने सेव नहीं किया इसको, तो चांसेस आर कि ये वापस से पॉपुलेट हो जाएगा। तो आफ्टर यू आर क्लियरिंग अ रिस्पॉन्स, सर उसके बाद अगर ट्राई हम एंड सेव। कोई सही आंसर डाल रहे हैं, जैसे अब हमने बी सेलेक्ट किया, उसके बाद सेव करेंगे तो चलेगा ना? तो हाँ दो हाँ, बार मतलब तो जो नहीं भी कर रहे हो यहाँ पे, जो भी कर रहे हो यहाँ पे सेव कर लो, तभी वो रिफ्लेक्ट होगा। सर और अगर किसी क्वेश्चन को अगर हम रिव्यू मार्क करते हैं तो बाद में अगर हमें उसको अनरिव्यू मार्क करना तो नहीं होता है वो? देखो, एक दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, सेव एंड रिव्यू, सेव फॉर रिव्यू आता है। तो उसमें क्या करते हो कि आप मार्क कर देते हो, उसके बाद फिर वो सेव भी हो जाता है, और फिर आपने रिव्यू के लिए रख रखा कि बाद में इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, आई एम नॉट सर्टेन। एक और ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू में आपका ऑप्शन सेव नहीं होता, मतलब ये फॉर कैलकुलेशन यूज होता है, इसमें आपके नंबर्स कैलकुलेट होते हैं, इसमें आपके नंबर्स नहीं कैलकुलेट होते। अच्छा, ठीक है, तो अगर बड़ा कोई क्वेश्चन फ्लैग कर रहे हो तो दो तरह से कर सकते हो, उसका ऑप्शन मार्क करके भी फ्लैग कर सकते हो, और उसका ऑप्शन बिना मार्क किए भी फ्लैग कर सकते हो। तो अगर मार्क करके फ्लैग करोगे तो वो कैलकुलेशन में यूज होगा। अब मान लो गलती से टाइम खत्म हो गया, आंसर शीट सबमिट हो गई, तो दैट विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन पर्पस, मतलब मार्क्स कैलकुलेशन में वो यूज होगा। बट इफ यू डू नॉट मार्क एन ऑप्शन एंड जस्ट आपने फ्लैग कर दिया, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो दैट विल नॉट बी, मतलब अगर आपने ऑप्शन सेव नहीं किया बेसिकली मार्क करके, तो दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। तो कई बार आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको मान लो आपने लेट्स से 40 क्वेश्चन की और 3-4 क्वेश्चंस में आपको डाउट थे, तो आप ये सोचो कि बाद में रिवाइज कर लेंगे, तो रीचेक कर लेंगे एक बार फ्रेश माइंड से, तो आप सेव कर लो पहले उसको, फिर मार्क फॉर रिव्यू कर दो। ठीक है, बाई चांस पेपर सबमिट भी हो जाएगा तो भी इवैल्यूएट हो जाएगा वो। और कुछ? सर मार्क फॉर रिव्यू सेव कर देते, बट कभी इतना टाइम होता नहीं कि वापस आके रिव्यू करें। हाँ ये तो है, ठीक है, हाँ सर, ऑप्शंस लगता है पता कि होने इतना चाहिए ना सारे, हो जाएगा, वापस आ ऑप्शंस पता जाएगा। होने चाहिए सारे कि मतलब हो क्या रहा है बेसिकली। चलो फिर पढ़ो, कुछ प्रॉब्लम होगी तो रीच आउट कर लेना व्हाट्सएप पे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। बाय सर। बाय।